हमारा फर्स्ट चैप्टर चालू है, नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड। अभी आगे का देखेंगे। कैन यू रिकॉल व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर? क्या आपको याद है एटमॉस्फियर के 5 लेयर? देखो लास्ट ईयर हमने सब ये पढ़ा हुआ है। अभी फर्स्ट देखेंगे एयर। ओके, द एयर इन द एटमॉस्फियर अराउंड द अर्थ कंटेन्स। हमारे एटमॉस्फियर में जो एयर है उसमें कौन कौन से कंटेंट्स है? देखो अभी जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है एंड डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट मतलब जो धूल होती है ना पंखे पे, टेबल पे, वो उसको हम क्या बोलते हैं? डस्ट पार्टिकल्स, धूल कण। ओके, द ट्रोपोस्फियर कंटेन्स अबाउट 80% of the total mass of gases in the air। ट्रोपोस्फियर में 80% गैस होता है इन द एयर, हवा में। ओके, while the proportion in about 19%, 90% in the stratosphere। स्ट्रेटोस्फियर में 90% होता है। फर्दर इन द मेसोस्फियर एंड इनोस्फियर द proportion of the mass of gases goes on decreasing। Gases are not found in the exosphere and beyond। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं। जैसे ही हम ऊपर के लेयर में जाते हैं वैसे वैसे गैस क्या होता है? कम हो जाता है। डिक्रीजिंग, गैसेस गोज ऑन डिक्रीजिंग। डिक्रीज मतलब कम होना। अभी सबसे ऊपर है एक्सोस्फियर और उसके ऊपर ऊपर भी कोई भी गैस नहीं मिलेगी। You can see that air is a mixture of several gases and is the chief constituent of the earth atmosphere। अभी आप लोग देखोगे ये जो एयर है ये एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस है। इसमें कुछ गैसेस है जो मिक्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा ना कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 इनर्ट गैसेस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये सब पूरे गैस क्या है? इसमें सब क्या है? मिक्सचर है। और इन सब गैसेस के अलावा और क्या है? बिसाइड दिस गैसेस एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। मतलब इनके अलावा पानी की वाफ है और धूल कण हमें क्या दिखाई देते हैं? एयर में हमें दिखाई देते हैं। The amount of the gases in the air is the greatest near the surface and decrease as we go higher and higher from the surface। जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, the amount of the gases in the air is the greatest near the surface। ज़मीन के नीचे ज़्यादा रहता है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो कम कम हो जाता है। ओके, दैट इज एयर बिकम्स रेयरर एट हायर एल्टीट्यूड। तो ऊपर जाने के बाद एयर मतलब जो गैस होता है वो कम कम और कम होता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाता है? गैस क्या हो जाता है? मिलता ही नहीं। अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिया है, देखो प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस गैसेस इन द एयर। अब यहाँ पे देखिए ये डायग्राम में हमने अर्थ के ऊपर कितने प्रोपोर्शन में, मतलब प्रमाण, उसको हम परसेंटेज बोलते हैं, कितने परसेंटेज में गैसेस उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे ये दिया है, ये हमारी क्या है? अर्थ है। 1 मिनट। ये जो है ये हमारी क्या है? पूरी अर्थ है। ओके, और सबसे ज़्यादा जो पार्ट है
उस पार्ट में ये देखो, ये जो सबसे ज़्यादा पार्ट है उसमें क्या है, नाइट्रोजन है 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद में ऑक्सीजन कितना है, तो 21% ऑक्सीजन है। आर्गोन 0.9% है। अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एयर 0.07% इतना है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% में है। अभी ये जो डायग्राम है ये हमें एग्जाम में भी आ सकता है, या फिर डायग्राम देकर कौन सा गैस कितने परसेंट में है ये भी पूछा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे हमारे नोटबुक में हमें यह डायग्राम निकालनी है। और आगे की भी जो डायग्राम है हमारी प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर, ये भी हमें हमारी नोटबुक में निकालनी है। ओके, समझ में आया?